जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आज का नया टॉपिक है हमारा क्या, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ठीक है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता क्या है, इसके बारे में हम लोग अपन समझेंगे। ठीक है, और इसको बनाते कैसे हैं, इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता क्या है समझते हैं। तो देखिए, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में दो तरह के कैपिटल, यहाँ पे कैपिटल कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। एक होता है फिक्स्ड मेथड, दूसरा होता है क्या, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक है, तो ये दो मेथड से हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। पहला जो आता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा आता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो उसमें से सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता क्या है, तो बोलता है पार्टनर्स, क्या मतलब पार्टनर्स ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन। ठीक है, पार्टनर्स के बारे में क्या बोलता है, सिर्फ एक अकाउंट क्या करता है पार्टनर मेंटेन करता है, उसके अलावा और कोई अकाउंट उसको मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब क्या, कैपिटल अकाउंट का कोई और अकाउंट मेंटेन करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी बोलता हूं ओनली वन अकाउंट इज मेंटेन। पार्टनर्स क्या करेंगे, ओनली वन अकाउंट मेंटेन करेंगे, किसके अंदर में, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के मेथड के अंदर में। तो इसके अंदर में आता क्या क्या चाहिए, तो क्या क्या रिकॉर्ड कर देते हैं। ठीक है, जनरली वो हम लोग समझते हैं। इसके अंदर में क्या क्या चीज रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो यहाँ पे कैपिटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है, पार्टनर यानी जितना जो कैपिटल लगाता है। अब पार्टनर पैसा निकाल रहा है तो भाई पार्टनर से रिलेटेड जो भी होगा, ठीक है, पैसा अगर निकाल रहा है पार्टनर तो उसके अकाउंट में तो लिखना मैंडेटरी है। ठीक है, अगर पार्टनर्स का सैलरी है तो सैलरी भी रिकॉर्ड करेंगे कि भाई पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर्स को मिल रहा है तो भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का है, तो पार्टनर्स के अकाउंट में ही लिखेंगे ना, और कहीं थोड़ी ना लिखने वाले हैं। ठीक है, फिर उसका आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी क्या होता है, पार्टनर्स के अकाउंट में ही लिखते हैं, क्योंकि पार्टनर से हम क्या कर रहे हैं, चार्ज करते हैं। तो भाई मेरे पास पैसा आता है और पार्टनर्स के अकाउंट से क्या होता है, पैसा निकल जाता है। ठीक है, फिर अगर पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला है, ठीक है, तो वो प्रॉफिट वगैरह भी कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ही जाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट क्या होता है आगे हम लोग देखेंगे। अब आते हैं दूसरे मेथड पे, जिसका नाम था क्या, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट हम लोग मेंटेन करते हैं। पहला तो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, अभी ऊपर पड़ा है वो कौन सा अकाउंट था, अरे भाई वो तो था। ठीक है, पहले इसमें आगे तो बढ़ जाओ। ठीक है, और आगे बढ़ के देखो तो क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दो अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक तो होता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड में दो अकाउंट को मेंटेन करते हैं। पहला होता है क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल क्या होता है, रिमेन्स फिक्स्ड होता है। मतलब क्या, यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में, ठीक है, कैपिटल और पार्टनर जो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा, वो चेंजेस नहीं होगा। मतलब क्या, तो मतलब ये है भैया, ठीक है, कि भाई 5 लाख रुपए अगर पार्टनर शुरुआत में लगाया है, 5-5 लाख रुपए अगर दोनों पार्टनर लगाया है, तो एंड में भी कितना रहेगा, 5 लाख रुपया ही रहेगा। इसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि ये कौन सा मेथड है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल क्या होते हैं, पार्टनर्स के फिक्स्ड होते हैं थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अब आता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है, तो बोलता है पार्टनर्स करंट अकाउंट इज ऑल्सो मेंटेन। ठीक है, वेयर द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयर, ठीक है, और पार्टनर जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा उसका शेयर क्या होगा पार्टनर का, वो इसके अंदर में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सैलरी ऑफ पार्टनर रिकॉर्ड होता है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिकॉर्ड होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब क्या, कैपिटल को छोड़ के सारे आइटम को क्या कर देते हैं, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं, जो कि पार्टनर से रिलेटेड होंगे। समझ में आया क्या यहाँ तक, डन, यहाँ तक क्लियर है सबको। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं इसके फॉर्मेट पे। ठीक है, कि भाई इसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी पढ़ाए आपको, दो मेथड होता है कैपिटल अकाउंट को बनाने में। पहला होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, कैपिटल फिक्स्ड होता है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल फिक्स्ड नहीं होता। वो क्या होता है, थ्रू आउट द ईयर चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, लेकिन पार्टनर्स कैपिटल जब फिक्स्ड मेथड से बना रहे हैं, तो वहां पे कैपिटल अकाउंट क्या होगा आपका, फिक्स्ड होगा थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, उसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे कि फिक्स्ड मेथड से, ठीक है, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का यही फॉर्मेट है। ठीक है, जो आपके आगे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल का ये फॉर्मेट है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं, पार्टिकुलर पार्टनर्स जितने भी होते हैं। ठीक है, अगर दो पार्टनर रहेंगे तो दो पार्टनर का अकाउंट खोलेगा, अगर तीन पार्टनर रहेंगे तो तीन पार्टनर का अकाउंट खोलेगा। ठीक है, उसमें रिकॉर्ड क्या करते हैं, तो सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे क्या, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका मतलब क्या है कि जब बिजनेस ओपन हुआ, ठीक है, उस समय जो इसका ओपनिंग कैपिटल था, जो इस समय इसका क्या था, ओपनिंग कैपिटल था। ठीक है, वो ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे क्या करना होता है, लिखना होता है। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे 5 लाख रुपया होगा, 5 लाख 5 लाख तीनों पार्टनर का। तो अब फिक्स्ड कैपिटल मेथड को हम फॉलो कर रहे हैं, तो कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, जो ओपनिंग में है वही क्या रहेगा, क्लोजिंग में भी रहेगा, उसमें किसी तरह का चेंजेस
नहीं होता है, ठीक है, तो हम भी यहाँ पे चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला क्या गया, कैपिटल अकाउंट क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा। कैपिटल अकाउंट के अलावा जो भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा, किससे रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगा, वो किसके अंदर में जाएगा, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द फिक्स्ड मेथड, ठीक है, जिसमें कैपिटल क्या था, थ्रू आउट द ईयर क्या था, फिक्स्ड था, ठीक है, इसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं हुआ। तो अगर शुरुआत में अगर कैपिटल लगाया था 5 लाख रुपया, तो एंड में भी कितना रहेगा, 5 लाख रुपया ही रहेगा। तो भैया जो चेंजेस होता है, ठीक है, जैसे कि प्रॉफिट आया, सैलरी दी है पार्टनर को, वो सब कहाँ गया, तो अरे आ तो गया, ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पे आ गया, ठीक है, वो चीज कहाँ पे आ गया, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में नहीं डाले, अंडर द फिक्स्ड मेथड। फिक्स्ड मेथड में सारे ट्रांजेक्शन किसके अंदर में आते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में आते हैं, एक्सेप्ट किसको छोड़ करके, कैपिटल को छोड़ के, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है तो बैलेंस लिख देंगे, ठीक है, अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक है, अगर दिया हुआ है तो लिख देंगे, अगर नहीं दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, डैश 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 दे करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, डैश 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 दे के क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, ठीक है, अगर लिया हुआ है तो लिख देंगे, नहीं दिया हुआ है तो कुछ नहीं करेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह होता है जो कि पार्टनर्स को मिलना है, ठीक है कि नहीं, मिलना है ना, हाँ मिलना तो है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे। तो मान लेते हो ऊपर वाले क्वेश्चन में जैसे कि 5 लाख रुपया था, हम माने थे क्या कैपिटल है, तो अगर उसका 10% मिल रहा होगा तो कितना मिलेगा, 50 के, यानी 50,000 रुपया, 50,000 रुपया, 50,000 रुपया, ठीक है। ये तीनों पार्टनर को कितने मिल जाएंगे, 50,000 मिल जाएंगे, अगर एट द रेट कितना परसेंट है, 10% है। तो इसी तरह से क्या होता है, पार्टनर्स को सैलरी दिया जाएगा, पार्टनर्स को कमीशन दिया जाएगा। अब जो प्रॉफिट आया था, ठीक है, पार्टनर्स का पार्टनरशिप में क्या आया था, जो प्रॉफिट आया था, वो प्रॉफिट को भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, और वो भी किस रेशियो में करते हैं, पीएसआर में, जो आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है उस रेशियो में करते हैं। और अगर एग्रीमेंट ही नहीं बना हुआ है तो किस रेशियो में करेंगे, इक्वल रेशियो में करेंगे, ठीक है, किस रेशियो में करते हैं, इक्वल रेशियो में। इसके अलावा और क्या चीज आता है, तो अगर ड्राइंग करता है पार्टनर तो ड्राइंग किधर साइड लिखते हैं, डेबिट साइड में, ठीक है, ड्राइंग किधर साइड लिखते हैं, डेबिट में, तो डेबिट में लिख देंगे टू ड्राइंग हो जाएगा, ठीक है, यानी पैसा निकल रहा है। तो आप एक बार गौर कर रहे हैं कि क्रेडिट साइड में सारे ट्रांजेक्शन को देख रहे हैं यहाँ पे, जो कि पार्टनर को रिसीव हो रहा है, ठीक है, पार्टनर्स को क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है, इन द फॉर्म्स ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, प्रॉफिट के केस में, ठीक है। बट यहाँ जो पार्टनर से विड्रॉ हो रहा है, ठीक है, यानी पार्टनर पैसा निकाल रहा है अपने कैपिटल से, ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे डेबिट साइड में आ रहा है, ठीक है। तो टू ड्राइंग हो गया, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। और अगर लॉस रहा, ठीक है, प्रॉफिट नहीं आकर के क्या आ गया, लॉस आ गया, तो लॉस किधर साइड आता है, नॉमिनल अकाउंट लॉस को क्या करता है, डेबिट करता है, तो ये किधर साइड आएंगे, डेबिट साइड में आएंगे। और फिर हम क्या करेंगे, क्रेडिट जोड़ेंगे, क्रेडिट साइड को जोड़ देंगे, डेबिट को लेस कर देंगे, तो क्या निकल के आएगा, टू बैलेंस सीडी। और हो सके कभी ना खुदा ना खास्ता क्या हो, हमारा बिजनेस ठप पड़ने लगे और हमारा डेबिट ही ज्यादा हो जाए, मतलब हमारे कैपिटल से ज्यादा ही हम क्या कर लिए, विड्रॉ कर लिए, तो इसके क्रेडिट साइड में आ जाएगा क्या, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। बट ये रेयर केस में आता है, कभी कभी आता है ऐसा कि करंट अकाउंट हमारा क्या जा रहा, माइनस में चला गया, ठीक है, समझ में आया क्या, कोई दिक्कत यहाँ तक। ये था पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ सिर्फ क्या जाता है, कैपिटल जाता है, कैपिटल के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करते हैं। और पार्टनर्स करंट अकाउंट में कैपिटल को छोड़ के सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देते हैं जो पार्टनर से रिलेटेड होते हैं। क्लियर है, डेट्स इट। अब आता है क्या, अब आता है कि यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग मेथड में सिर्फ वन अकाउंट मेंटेन होता है, जैसा कि हम शुरुआत में बताए थे। तो क्या होता है वहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल ऊपर भी था, पार्टनर्स कैपिटल नीचे भी। तो ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है बाबू, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस डालते हैं, यानी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल जो आप फर्म के समय, फर्म को जब आप खोलते हैं उस समय आप जो ओपनिंग कैपिटल लगाते हैं वो अमाउंट यहाँ पे लिखा जाता है। जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल ले रहे हैं, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज। फिर उसके ऊपर अगर इंटरेस्ट होगा तो इंटरेस्ट दे देंगे, ठीक है। पार्टनर सैलरी देना होगा तो पार्टनर सैलरी दे देंगे, ठीक है। और पार्टनर्स कमीशन देना होगा तो पार्टनर्स को कमीशन दे देंगे। और फिर प्रॉफिट अगर आया होगा पार्टनर्स का तो प्रॉफिट को यहाँ पे बांट देंगे, किसमें, पीएसआर में। दैट्स इट। अब इसके बाद और क्या आता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो बोलता है ड्राइंग आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। और अगर प्रॉफिट की जगह लॉस रहा तो लॉस आ जाएगा। मतलब क्या, ये दोनों अकाउंट को मिला देंगे तो क्या पार्टनर्स कैपिटल अंडर द फ्लक्चुएटिंग मेथड बन जाएगा क्या,
हाँ बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट को अगर एक साथ मिला के लिख दिया जाए तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन जाएगा अंडर द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। मतलब क्या यहाँ पे कि जो कैपिटल हम शुरुआत में लगाए थे ओपनिंग कैपिटल, वो हमारा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हो सकता है 6 लाख हो जाए, इसका 7 लाख हो जाएगा और इसका 10 लाख हो जाए, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, कैपिटल क्या होगा, चेंजेस होगा। समझ में आया क्या? ये था कि आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द फ्लक्चुएटिंग मेथड। और ऊपर जो बताया, क्या बताया आपको, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट अंडर द फिक्स्ड मेथड। तो यानी फिक्स्ड मेथड में दो अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, इसके अंदर में एक अकाउंट को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन द फिक्स्ड कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। तो आपको इसके बीच में डिफरेंस लिखना पड़ेगा। चलिए अब आते हैं एक नए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, अनुभव, ठीक है। क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, अनुभव है, ठीक है, और कौन है, काजल है, ठीक है। ये दो क्या है, पार्टनर है, जिसका प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो दे रखा है 2:1, ठीक है। एंड द कैपिटल दे रखा है कितना यहाँ पे, 90,000 रुपीज और 60,000 रुपीज। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को, जैसा कि हम बताए थे पहले वाले पॉइंट में ही, कि आपको क्या यहाँ पे क्वेश्चन को क्या करते जाना है, बार बार अगर चाहते हैं क्वेश्चन को ना पढ़े तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को नोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गए, क्या यहाँ पे अनुभव है और कौन है, काजल है। दो पार्टनर है जिसका रेशियो दे रखा है 2:1, यानी 2/3 1/3। ये इसका पीएसआर है, ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कैपिटल दे रखा है दोनों पार्टनर का, ठीक है। कैपिटल कितना दे रखा है यहाँ पे, 90,000 रुपीज और कितना दे रखा है, 60,000 रुपीज, ठीक है। 90,000 रुपीज दे रखा है और कितना दे रखा है, 60,000 रुपीज। फिर आगे क्वेश्चन में दे रखा है प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बता रखा है, 45,000। प्रॉफिट कितना है, 45,000। और आगे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड बोथ द पार्टनर्स अलाउ द 700 पर मंथ सैलरी टू अनुभव, ठीक है। क्या अनुभव को मिल रहा है 700 रुपया पर मंथ सैलरी मिल रहा है, ठीक है। तो अनुभव में आ गया 700 रुपया पर मंथ। तो बताए थे ना, अगर कोई चीज पर मंथ में दिया हुआ है तो उसको ईयर में कन्वर्ट किया जाता है और 12 से यहाँ पे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8400, ठीक है। फिर उसके बाद निकालेंगे किसका, 500 रुपया पर मंथ दे रहा है किसको, काजल को। तो बताइए 500 रुपया पर मंथ है तो पूरे साल भर का कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया। तो ये सैलरी मिल जाएगा, किसको सैलरी मिलेगा, अनुभव और काजल को, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है कितना परसेंट है, 5%। तो आईओसी दे रखा है यहाँ पे कितना, 5% पर एनम। इसका भी कितना है, 5% पर एनम, ठीक है। पर एनम का मतलब पूरे साल भर का। अब आगे बोल रहा है ड्राइंग कर रहा है कितना, अनुभव ड्यूरिंग द पीरियड में कितना कर रहा है, 8500 रुपया, और ये कर रहा है कितना, 6500 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे ड्राइंग लिख देते हैं, ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग कितना कर रहा है यहाँ पे, 8500 रुपया, और ये कर रहा है कितना, 6500 रुपया, ठीक है। तो ये काजल कर रही है 6500 रुपया, अनुभव कर रहा है 8500 रुपया ड्राइंग। और आगे इंटरेस्ट बोल रहा है ड्राइंग के ऊपर कितना है, यानी आईओडी कितना दे रखा है यहाँ पे, एट द रेट कितना परसेंट है, 5% पर एनम, ठीक है। तो 5% पर एनम क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्वेश्चन आगे में, ठीक है। अब आपको सिर्फ क्या बनाना है यहाँ इसके अंदर में, वो देखना है। प्रिपेयर द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग द कैपिटल अकाउंट आर फ्लक्चुएटिंग। बोल रहा है कैपिटल अकाउंट बनाना है अंडर द फ्लक्चुएटिंग मेथड से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है पहले कि प्रॉफिट वगैरह दिया हुआ है, तो क्या ये प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग था ना, ये प्रॉफिट अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये बिफोर चार्ज किए हुए क्या, एवब एडजस्टमेंट। ये सारे जो एडजस्टमेंट आप देख रहे हैं नीचे, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारे एडजस्टमेंट अभी इसके अंदर में कवर नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, उस सारे एडजस्टमेंट को इसके अंदर में कवर करेंगे, ठीक है। इसका मतलब पहले बनाना है यहाँ पे क्या, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पे बनाएंगे पहले क्या हम लोग, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन फिर बनाएंगे क्या यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे प्रिपेयर किया जाएगा। तो आ जाइए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेबिट कॉलम होता है, इधर क्या होता है, इधर क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। अब इधर क्या लिखते हैं, पार्टिकुलर, क्या लिखते हैं, पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर, और बहुत ही तरीके से बनाना है आपको, ठीक है, कुछ भी गड़बड़ नहीं करना है इसके अंदर में। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे क्या, प्रॉफिट। तो जैसा कि हम लोग पहले भी ये सारे क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो पहले क्या, प्रॉफिट बनाते हैं, पहले प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 45,000 रुपीज, ठीक है। प्रॉफिट कितना दे रखा है, 45,000। तो 45,000 रुपीज यहाँ पे लिख दिए प्रॉफिट। फिर उसके बाद क्या है, सैलरी देना है, ठीक है। तो सैलरी यहाँ पे आ जाते हैं टू पार्टनर सैलरी, और यहाँ पे देखिए दोनों को देना है, ठीक है। तो यहाँ पे पार्टनर सैलरी किसको देना है, दोनों को, कौन किसको, किसको, अनुभव को, और किसको देना है, काजल को, ठीक है। कितना कितना देना था, 8400 रुपीज, और कितना देना था यहाँ पे,
6,000, तो टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा 14,400। ठीक है, ये दोनों का क्या हो जाएगा सैलरी हो जाएगा। ठीक है, फिर दोनों को क्या देना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। ठीक है, तो आ जाएंगे यहाँ पे अनुभव है, अनुभव और कौन है काजल। ठीक है, दोनों का इंटरेस्ट कितना निकल के आएगा जरा बता सकते हैं आप क्या? तो देखिए यहाँ पे 90,000 रुपीज दे रखा है, उसका कैपिटल 5% अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4,500। ठीक है, ये आ गया अनुभव का। ठीक है, और फिर काजल का निकालेंगे, इसका दे रखा है 6,000 रुपीज 60,000, और 5% उसका निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 33,000 रुपीज। ठीक है, कितना आ जाएगा 3,000। तो ये 3,000 आपका क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया। तो दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे 4,500 और 3,000 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7,500। ठीक है, ये सैलरी का भी काम हो गया, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे दिए। ठीक है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, इंटरेस्ट ऑन से और सैलरी दे दी है। अब देना क्या है लेना क्या है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे आ जाएंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब हमारे पास आएगा ना, और जब आएगा तो हमारे लिए क्या होगा इनकम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अनुभव और कौन है यहाँ पे काजल। अब आपको एक चीज गौर करना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन में ना डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं था। ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं था। ठीक है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होता है ना और ऐसा लिखा हुआ ड्यूरिंग द पीरियड, ठीक है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब कैलकुलेट करेंगे वो कितने मंथ का कैलकुलेट करेंगे 6 मंथ का। तो यहाँ पे एक नीचे में हम लोग नोट लिखेंगे, ठीक है, इसके बारे में कि व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग, when date of drawing is not given, then interest on drawing, then interest on drawing, then interest on drawing will provide for 6 months, for 6 month, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल प्रोवाइड फॉर 6 मंथ। ठीक है, कितने मंथ के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा विल चार्ज। ठीक है, प्रोवाइड नॉट प्रोवाइड। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे चार्ज, चार्ज कितने किया जाएगा 6 मंथ के लिए। तो यहाँ पे देखिए अनुभव का निकालेंगे, अनुभव कितना ड्राइंग किया था यहाँ पे ऊपर में 8,500, तो 8,500 का 5% कितने मंथ के लिए 6/12। ठीक है, तो 6/12 कर देंगे तो कट जाएगा यहाँ पे 1/2, 2 जीरो यहाँ से गया। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ पे 425, 425 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 212.5। ठीक है, ये आ गया ए का। अब निकालेंगे काजल का। ठीक है, काजल का कितना था यहाँ पे ड्राइंग अमाउंट 6500 रुपया। ठीक है, तो 6,500 इंटू कर देंगे कितना 5% और इंटू 6/12 कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 जीरो यहाँ से गया, और कितना आ जाएगा यहाँ पे 325 डिवाइड बाई कर देंगे कितना 2, 325 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो आएगा 112.5। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट होकर के, तो यहाँ पे लिख देंगे 212.5 112.5 दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 325। ठीक है, कितना आ जाएगा 325। ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका अनुभव का और काजल का जो आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, अब हो गया P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया है। ठीक है, तो अब इसका टोटल करते हैं और कुछ इसके अंदर में नहीं आना है। ठीक है, टोटल करेंगे इसका, तो टोटल देखिए क्रेडिट साइड कितना है, क्रेडिट साइड ज्यादा है या डेबिट साइड, तो जाहिर सी बात है कि 45,000 दिख रहा है, इधर 14,000 ही दिख रहा है, इसका मतलब क्रेडिट साइड क्या है ज्यादा है। टोटल करेंगे 45,325, डेबिट में भी वही लिखेंगे 45,325। अब 45,325 में लेस कर देंगे 14,400 और लेस कर देंगे कितना 7500 रुपया। ठीक है, तो 14,400 इधर करेंगे, आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 14,400 प्लस 7500 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे कर देंगे तो आएगा कितना 7/4 11 और 5/4 9। ठीक है, 21,900। अब 21,900 आपको क्या कर देना है लेस कर देना है किसमें 45,325 में। ठीक है, 45,325 में आपको क्या कर देना है 21,000 को लेस कर देना, 21,900 को क्या कर देना है लेस, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा आपका कितना 23,000
एक सेकेंड, 23,600 सॉरी 425, कितना आ जाएगा? 23,425, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, यहाँ पे प्रॉफिट निकल के आ जाता है 23,425, ठीक है। अब इस प्रॉफिट को आप क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो प्रॉफिट ऑन पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट निकल के आया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे? ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या कर देते हैं? इसको ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो ये, और ये जो आपका प्रॉफिट निकल के आया, ठीक है, ये हम आपको बता देते हैं ये कौन सा प्रॉफिट कहलाता है। ये डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? डिविजिबल प्रॉफिट, जो कि पार्टनर्स के बीच में क्या होना है? डिस्ट्रीब्यूट होना है, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट भी बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हम लोग ने कर दिया यहाँ पे, तो क्या क्या लिखना है यहाँ पे? अनुभव के पास कितना जाएगा? अनुभव, ये लेस करके आ गया अनुभव और कौन? काजल। तो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। यहाँ पे कितना आया? यहाँ पे 23,425, 23,425 इंटू कितना था रेशियो इसका? ऊपर देखिए 2/3 और 1/3, ठीक है। तो आ जाइए 2/3 कर देंगे। ये आ जाएगा अनुभव का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे इसका, ठीक है। और ये आ जाएगा काजल का कितना? 23,425 का 1/3। तो कितना आ जाएगा? 1/3 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 7 या 21, 8 या 24, ठीक है। 7808, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका कितना? 15,816 16 नहीं 17, ठीक है। 617, ठीक है। तब 15,617 आ गया इसका प्रॉफिट, 15,617 आ गया इसका प्रॉफिट। और इसका आ जाएगा कितना? 7808, 7808, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिए, ये आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन के रेडी हो गया। अब इसके साथ साथ आपको एक और चीज बनाना था, जिसका नाम क्या था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो आप कंटिन्यूटी में नीचे ही बनाइएगा, ठीक है। क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे आइए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाए अंडर द फ्लक्चुएटिंग मेथड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो क्या क्या चीज आ जाएगा यहाँ पे? पार्टिकुलर, दो पार्टनर है यहाँ पे, ठीक है। कितने पार्टनर है? दो पार्टनर है। एक तो अनुभव है और दूसरा कौन है? काजल है, ठीक है। ठीक उसी तरह से आपको क्या लिखना है? क्रेडिट साइड में भी वही चीज लिखना है। पार्टिकुलर, एक अनुभव हो गया और दूसरा कौन है? काजल है, ठीक है। दोनों का अमाउंट। अब यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, यानी कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। देखिए कैपिटल दोनों का कितना दे रखा था यहाँ पे? कैपिटल दोनों का कितना दे रखा था यहाँ पे? 90,000 और 60,000। तो यहाँ पे आ जाइए और 90,000 और 60,000 यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। 90,000 एंड 60,000, ठीक है। ये आपका क्या दे रखा है यहाँ पे? कैपिटल दे रखा है, ओपनिंग कैपिटल। अब इसके बाद लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि दिया हुआ है हमारे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर में। ये आ जाइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 4500 और 3,000 रुपया, ठीक है। तो इधर आ गए कितना? 4500 और इधर आ गए कितना? 3,000 रुपया, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे? देन पार्टनर्स का सैलरी है, ठीक है। तो पार्टनर्स को सैलरी देंगे यहाँ पे। कितना कितना सैलरी आया था? 8,400 और 6,000, ठीक है। ये आपका आ गया पार्टनर्स का सैलरी। फिर प्रॉफिट आया था डिस्ट्रीब्यूट होकर के, तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? प्रॉफिट। कितना कितना प्रॉफिट आया था? ये आ जाइए पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में 15,617 रुपया और 7,808 रुपया, ठीक है। 15,617 और 7,808, ठीक है। ये आपका आ गया प्रॉफिट। अब ड्राइंग दे रखा था तो ड्राइंग लिख देंगे यहाँ पे, टू ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग लिख देंगे। ड्राइंग कितना कितना किया था ये दोनों? ड्राइंग कितना कितना किया था? तो ऊपर आइए 8500 और कितना का? 6500 रुपया का, ठीक है। ड्राइंग है 8500 और कितना है? 6500 रुपया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसके ऊपर चार्ज हुआ था, इंटरेस्ट ऑन
ड्राइंग, ठीक है। कितना कितना निकला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे, 212 रुपया 50 पैसा, ठीक है। 212 रुपया 50 पैसा और 112 रुपया 50 पैसा, ठीक है। ये इस तरह से क्या निकला था आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आया था, ठीक है। बस और तो कुछ नहीं है। अब इसका टोटल करेंगे, टोटल कर देंगे इसका, तो टोटल कितना आ जाता है जरा देखते हैं यहाँ पे करके। टोटल करेंगे इसका 90,000 प्लस 4500 प्लस 8,000 कितना हो गया, 1,02,000, 1,02,900 और प्लस 15,000, 1,17,900 प्लस 1,17,900, 1,18,500, 1,18,517 रुपया, 1,18,517 रुपया, ठीक है। एक बार कैलकुलेट कर लीजिए आप खुद से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। 90,000 प्लस 4,500 प्लस कर देंगे 8,400 प्लस कर देंगे इसमें क्या 15,617, तो आ जाएगा कितना 1,18,517, ठीक है। अब इधर कर देंगे 63,669,7 कितना हो जाएगा 69,776, 76,808, 76,808 और इधर आ जाएगा 1,18,517, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, इसमें से लेस कर देंगे तो 8500 रुपया आपका क्या आ जाएगा, लेस हो जाएगा, ठीक है। तो 8500 रुपया ड्राइंग का लेस हो गया, 212 रुपया 50 पैसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेस कर देंगे, तो बचेगा कितना 1,09,804 रुपया 50 पैसा, ठीक है। और इधर लेस कर देंगे 76,808 में माइनस कर देंगे 4,500 और माइनस कर देंगे 112.5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 72,195.5, ठीक है। ये आपका आ गया क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। आपका ओपनिंग कैपिटल कितना था 90,000, क्लोजिंग कैपिटल कितना है 1,09,804 रुपया 50 पैसा, ठीक है। तो यहाँ कैपिटल क्या हुआ, फ्लैक्चुएट हुआ ना, पहले जो कैपिटल था क्या वो अभी भी कैपिटल है, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कैपिटल फ्लैक्चुएट हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर द फ्लैक्चुएटिंग मेथड। तो पॉइंट ये आता है भैया कि अगर मान लीजिए एग्जाम में आ गया क्वेश्चन और क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखा है, ठीक है, कि भाई आप कौन से मेथड से बनाए, तो बाय डिफॉल्ट हम क्या मानेंगे, तो अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो आप बाय डिफॉल्ट क्या लेंगे, बाय डिफॉल्ट आप क्या लेंगे, फ्लैक्चुएटिंग मेथड मानना है आपको, ठीक है। क्या मानना है, फ्लैक्चुएटिंग मेथड, ठीक है। आपको फिक्स्ड मेथड से नहीं जाना अनटिल अनलेस जब तक बोल ना दिया जाए, ठीक है। जब तक बोले नहीं तब तक आपको वहां पे फ्लैक्चुएटिंग मेथड के अंदर में नहीं जाना है, ये सॉरी फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इधर आ गया क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट्स इट। आपका ये कंप्लीट क्वेश्चन बन गया, ठीक है। आप एक बार अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए, 5 बार 6 बार वीडियो को देखिए, जिससे आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ में आया क्या, कोई डाउट। ये आपका पार्ट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया और ये आपका आ गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और आपको नोट पे जरूर ध्यान देना है क्योंकि ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट आगे आपको अभी काम आने वाला है, ठीक है। जितना भी नोट लिखा रहा है वो सारा नोट आपको क्या करने काम आने वाला, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करने में आपका क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है, बोरिंग लगेगा देखने में, बट कोई नहीं, एक बार देख लोगे तो सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो आप टीएच ग्रेवाल से क्वेश्चन बना सकते हैं, और अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट है, ठीक है, तो आप किससे बनाएंगे, एसपीपीडी बुक से आप बना सकते हैं। एसपीपीडी बुक से आप क्या कर सकते हैं, सारे पार्टनर्स कैपिटल और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा क्या, छोटे छोटे पॉइंट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और भी तरीके से सॉल्व किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कितने तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है, वो सारे पे हमारा वीडियो आने वाला है, ठीक है। तो देखना ना भूले, तब तक के लिए गुड नाइट, ठीक है, मिलते हैं अगले दिन।